न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे हुमायूं दिलावर का तबादला क्यों, एक दिन दो खुशखबरियां, शर्त में जिंदगी हारती, दिल जलाते बिल और नवाज शरीफ की वापसी कब। और बुलेटिन में सबसे पहले बात ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड गेम्स का फाइनल। आज पाकिस्तान भारत से टकराएगा। भारत ने क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। पाक भारत टाकरा शाम 7 बजे होगा। पाकिस्तान राउंड मैच में भारत को शिकस्त दे चुका। भारत पाकिस्तान के बगैर होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का दिफाई चैंपियन भी है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में तमाम 4 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है। और अभी आपको बताएं, तोशाखाना फैसले के बाद सिक्योरिटी खदशात। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी किया। एडिशनल जज ने जुडिशल कम्प्लेक्स या हाई कोर्ट में पोस्टिंग की दरख्वास्त की थी और लिखा था कि तोशाखाना फैसले के बाद मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। फैमिली को धमकियाँ मिल रही हैं, बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर का तबादला कर दिया गया। तबादला उनकी दरख्वास्त पर किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ जज ने लिखा था कि तोशाखाना फैसले के बाद मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। आबाई शहर में मेरी फैमिली को बैरून मुल्क से भी धमकियाँ मिल रही हैं। बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना है। हालिया दौरा बरतानिया के दौरान नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र G11 की जुडिशल कॉम्प्लेक्स या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया जाए। जज हुमायूं दिलावर ने ये दरख्वास्त 18 अगस्त को लिखी। जुमे को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर को OSD बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है, जहां उनके लिए नई इसामी तख्लीक की गई है। हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान नंबर 1 की पोजीशन से 1 मैच की दूरी पर। शाहीन आज तीसरे वनडे में अफगानिस्तान से टकराएंगे। मैच जीतने पर पाकिस्तान रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगा। क्लीन स्वीप के बाद रैंकिंग में शाहीन ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देंगे। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। और एशिया कप में शिरकत के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर अड्रेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला पाकिस्तान आएंगे और अड्रेनी और राजीव शुक्ला 4 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दोनों अहदेदारान 7 सितंबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। कराची के इलाके साइट मेट्रोविल ब्लॉक 3 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। मुसल्लह डाकुओं ने फायरिंग करके सलमान नामी नौजवान को जख्मी भी किया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने शहरी को मज़ाहमत पर जख्मी किया। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। मोटरसाइकिल पर मौजूद गश्त पर पुलिस अहलकारों ने फायरिंग का तबादला किया। 1 हलाक और 1 को जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोट डीजी के इलाके मिस्री शाह में कबायली तसादुम 15 अफराद जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक है। दोनों ग्रुप्स की जानिब से डंडों, मुक्कों और ईंटों का इस्तेमाल किया गया। एक ग्रुप ने थाने के सामने एहतजाज किया। इल्ज़ाम लगाया कि बरादरी के 62 अफराद की जानिब से हमला किया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकारपुर में दोहरे कत्ल की वारदात। मुलजिम ने अपनी बीवी और नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या गैरत के नाम पर पेश आया। मुलजिम जाए वकुआ से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाशों को तहवील में लेकर तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
और आपको बताएं कि लियाकतपुर में नौजवान शर्त में जिंदगी हार गया। नौजवान 1500 रुपए के लिए नहर में कूदा लेकिन बाहर ना निकल सका। 22 साल नौजवान ने दोस्तों के साथ नहर पार करने की शर्त लगाई थी। 1500 रुपए इनाम रखा गया था। नौजवान नहर में कूदा लेकिन लहरें उसे बहा कर ले गई। बिजली के बिलों ने मुल्क भर में गुस्से की आग भड़का दी। भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में बिल जला दिए गए। शहरियों ने बिल ना भरने का ऐलान कर दिया। शहरियों ने बिजली कंपनियों के दफातर का घेराव भी किया। शहरियों ने नारे लगाए और बिल कम करने का मुतालबा किया। पेशावर और गुजरावाला में शहरियों ने इजाफी टैक्सेस और ओवर बिलिंग के खिलाफ गैपको हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा किया। शहरियों ने कहा कि घर का सामान बेचकर बिल भरने पर मजबूर हैं। बिल इतने एक्स्ट्रा आ गए हैं कि हमें अपने घर की ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें बेचकर बिल अदा करना पड़ रहे हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है, ये हुक्मरानों की अपनी अयाशियाँ, दाल सारा बोझ वहाँ पे रहे हैं। सक्खर, मुल्तान और नारोवाल में भी शहरियों ने बड़े मुजाहरे किए और बिजली के बिलों में कमी का मुतालबा किया। मंडी बहाउद्दीन, टोबाटेक सिंह, कसूर और टैक्सला में भी कई मकामात पर शहरियों ने बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुजाहरे किए। मुतालबा किया कि जिन्हें बिजली मुफ्त दी जाती है उनसे बिल लिए जाएं। हरीपुर, अटक और खानपुर में मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। दीगर शहरियों से भी बिल अदा न करने की दरख्वास्त कर दी। गरीब आवाम कहाँ से जमा करवाए? आप लोगों की गलती है। 5 रुपए बिजली बढ़ी है, आप लोगों ने बिल जमा करवाए हैं। 10 रुपए बढ़ी है, आप लोगों ने फिर जमा करवाए हैं। आज 12 रुपए से 50 रुपए यूनिट चली गई है। हम करवाते रहेंगे जमा। कब तक हम खामोश रहेंगे? तौंसा शरीफ में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम शहरियों ने एहतजाज किया और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ये जो 650 अरब रुपए की सालाना बिजली आप लोग खा जाते हैं, फिर इस पर भी इस तरीके से टैक्स नाफिज किए जाएं और ये मुफ्त बिजली बंद की जाए। बिहाड़ी में ताजरों ने बिजली बिलों से जालिमाना टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। एबटाबाद और लिया में भी एहतजाज किया गया। बिजली का बिल दें या स्कूल फीस भरें, बेचारी माँ क्या करे। नन्हे बच्चों ने बिल दहला देने वाले सवालात उठा दिए। रावलपिंडी में स्कूल के बच्चों ने पोस्टर्स पर आम घरों के मसाइल लिखकर एहतजाज किया। एक बच्ची के पोस्टर पर लिखा था कि बिजली का बिल भरने के लिए उसकी सोने की बालियां बेची गई हैं। एक बच्चे के पोस्टर पर लिखा था कि 900 रुपये रोजाना कमाने वाला 20,000 रुपये बिजली का बिल भरेगा तो हमें क्या खिलाएगा, कहाँ से खिलाएगा। बिजली के बिलों ने अवाम के होश उड़ा दिए। हुक्मरान होश के नाखून ले बिलों में इजाफे पर हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हालात इंतहाई संगीन है। अगर हुकूमत ने अवाम को तंग करना ना छोड़ा तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। कीमत में इजाफा किया और इस मरतबा जो बिल आए उसने तो सबको इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब तो लोग ये सोचने लगे हैं कि या तो बिजली कटवा दे, और वो सारे लोग तो इस वक्त इंतहाई परेशानी में। बच्चों के स्कूल की फीस अदा करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। आटा खरीदना मुश्किल हो गया है, चीनी खरीदना मुश्किल हो गया है। ये सारी चीजें बुनियादी इंसानी जरूरियात पूरी करना मुश्किल है। अगर लोगों को तंग करना नहीं छोड़ा तो कहीं ये ना हो कि लोग कानून अपने हाथ में। आवाम के एहतजाज के बाद हिस्को अफसरान को अकल आ गई। हिस्को शरीफ ने बिजली बिल्स पर मुल्क में एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए हंगामी इजलास के बाद तमाम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को हिदायत जारी कर दी है। मसाइल हल करने का है। ज़राए के मुताबिक हिस्को चीफ ऑफिस का कहना था कि बिजली के मसाइल से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ी के वाक़यात देखे और रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इनसे इश्तियाल अंगेज़ी और नामुनासिब सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सारिफीन के मसाइल सुनने जाएंगे। और कराची में के इलेक्ट्रिक के अमले पर 24 घंटे में 2 मरतबा हमले किए गए। एहसनाबाद में बिजली का कनेक्शन काटने के लिए जाने वाली टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नीपर थाने में शर्जील गोपलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CEO के इलेक्ट्रिक ये कहते हैं कि बिजली की कीमतें के इलेक्ट्रिक के हाथ में नहीं है। कीमतों का तयन हुकूमत पाकिस्तान करती है। कराची में के इलेक्ट्रिक की टीम पर हमले। 24 घंटे में 2 मरतबा अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एहसनाबाद में के इलेक्ट्रिक अमले को शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके खिलाफ मुकदमे की FIR दर्ज करा दी गई। इससे पहले टिम्बर मार्केट में ताजरों ने के इलेक्ट्रिक के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वाक़े पर नेपियर थाने में ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमले पर हमलों
में सीईओ के इलेक्ट्रिक का रद्द अमल भी आ गया। मोनिस अलवी ने ट्विटर पर वीडियो पैगाम शेयर किया जिसमें कहा गया कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इख्तियार के इलेक्ट्रिक के पास नहीं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है इदारे या अमले पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इश्तियाल और तशद्दुद से सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। तारीख में पहली बार चीनी की कीमत 172 रुपये फी किलो की सतह पर पहुंच गई। क्वेटा में 172 रुपये और कराची में 170 रुपये किलो में दस्तयाब है, जबकि लाहौर में चीनी का बहरान संगीन हो गया है। कीमत बढ़ते ही मार्केट से चीनी गायब हो गई। आटा पहले ही पहुंच से दूर था, अब महंगी चीनी ने बेचैनी बढ़ा दी। माफिया ने देखते ही देखते फी किलो कीमत 150 के पार पहुंचा दी। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफे का नया रिकॉर्ड बन गया। तारीख में पहली बार कीमत 172 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच गई। कोयटा के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। फी किलो कीमत 172 रुपए हो गई। कराची में 170 रुपए में दस्तयाब है। इस्लामाबाद और पेशावर में शहरी 165 रुपए फी किलो में खरीद रहे हैं। लाहौर में कीमतें बढ़ते ही चीनी का बहरान संगीन हो गया और चीनी मार्केट से गायब कर दी गई। मार्केट में चीनी 175 रुपए तक में दस्तयाब है। गरीब इंसान वैसे ही मर रहा है, हुकूमत मजीद मारना चाहती है। इस मुल्क में सब कुछ महंगा हो गया है। चीनी की बढ़ती कीमतों पर अवाम शदीद रद्द अमल। कहा कि पाकिस्तान में कोई चीज़ सस्ती नहीं, ये अल्लाह की रहमत है कि मुल्क चल रहा है। चीज़ें लेना आदमी की हर बंदे की सकत से बाहर हो गया। अभी यहाँ 50-60 रुपए की चाय मिल रही, मजदूर आदमी कैसे बता सकता है महंगाई कितनी है। महंगा क्यों कर रहे, किस वजह से? गरीब आवाम तो ऐसे ही मर रहे, अमीर तो नहीं मर रहे। अमीर तो दिन ब दिन गाड़ी खरीद रही, मर रहे थे गरीब आवाम। ये तो अल्लाह की रहमत है कि पाकिस्तान बस रहा है, चल रहा है। आर्मी की मदद से और अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान चल रहा है। हमारे वजीरों ने या इन्होंने तो मुल्क को बिल्कुल खोखला कर दिया है। चीनी तो इतना महंगा कर दिया कि पहले तो अभी सब्जियां महंगा हो गया, फिर चीनी महंगा हो गया, सारा बाहर जा रहे हैं। हुकूमत भी इसमें मुलव्वस है। हुकूमत को चाहिए कि भाई इसका रोकथाम करे। बहुत मुश्किल है हमारे लिए जो है ना ये कमाना, और जो है ना जितना यहाँ पे सैलरी चल रहा है उस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि डबल जो है ना महंगाई भी है। तो ये जब 10 रुपये सस्ता करते हैं तो 20 रुपये बढ़ा देते हैं। ये तो मैं बोलता हूँ ये आम आदमी जो है ना बहुत मुश्किल से जिएगा। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन में ताख़ीर कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी ने आईनी मुद्दत में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरी रहमान ने कहा कि केयर टेकर हुकूमत चेयर टेकर ना बने। 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो आईनी बहरान पैदा होगा। हल्का बंदियों के लिए इंतखाबात में ताख़ीर नहीं हो सकती। नैयर बुखारी ने कहा कि आर्टिकल 51 में नहीं लिखा कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियाँ होंगी। मुराद अली शाह बोले आइन में 3 जगह लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराना होंगे। से यही किया हुआ है, कोई इसमें चेंज नहीं आया है, कोई तब्दीली नहीं आई है। 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। एक बहुत बड़ा हमारे लिए आइनी और सियासी मुल्क में बहरानी कैफियत होती है अगर ये इलेक्शन 90 दिन से आगे जाता है। हमारा कोई मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई है। जो हमें वहाँ कहा गया था वो यही था कि देखिए इसकी वजह से कोई डिले नहीं होगी। ये नए डिलिमिटेशन की बुनियाद पर आप डिले नहीं कर सकते। इंटरिम गवर्नमेंट जो है इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो एक किसी ने कहा कि चेयर टेकर गवर्नमेंट ना बन जाए। 51 का 5 जो है वो कहता है कि जो ऑफिशियली लेटेस्ट पब्लिक सेंसस होगा उसकी बुनियाद पर लोकेशन होगा। आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होगा, एक जगह नहीं लिखा, 3 जगह लिखा है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान हो गया। साबिक वज़ीर आज़म अक्टूबर में वतन वापस आएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एवनफील्ड में बड़े भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मियां नवाज शरीफ वतन आएंगे और कानून का सामना करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि एक बेंच ने पैनमा से अकामा का फैसला सुनाया। पैनमा में नवाज शरीफ को साजिश के तहत मुलव्वस किया गया। साहब इंशाल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह आएंगे, कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अल्लाह ताला के ऊपर ज़ात है, कमाल मेहरबानी से मियां नवाज साहब को भी क्लीन चिट मिली और अल्लाह ताला के फजल करम से इस नाचीज को भी क्लीन चिट मिली। जमीन पर सुलाया गया, जेल का खाना वहाँ पर उनको कहा आपको खाना पड़ेगा। नाइंसाफी की आखिरी
हद है, ये है वो दौरे मेयार, ये है वो। और फिर 100 दिन जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट थी, मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ रोजाना वहाँ पर हाजिर होते रहे, हत्ता के हफ्ते वाले दिन भी, और रात तक वहाँ पर जरा होती थी और वहाँ पर कोर्ट की प्रोसीडिंग होती थी। ये है वो दौरा मेयार जो बास अफराद की वजह से जिसने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निज़ाम को तबाह बर्बाद किया। खौफ एहतसाब वो वक्त की अहम तरीन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन फरवरी के वस्त तक होने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इलेक्शन हल्का बंदियों के 54 रोज़ बाद होना है। 14 दिसंबर को हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। इस मौके पर एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में RTS को बिठाया गया। हमने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की शफाफियत पर भी बात की है। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इलेक्शंस को जल्द अज जल्द करने के लिए, बर वक्त आइन और कानून के मुताबिक करने के लिए अपना आइनी फरीज़ा सरअंजाम देगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील है, चूँकि जो मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर एक मुंतखब हुकूमत, आइनी और जमहूरी तौर पे ऐसी हुकूमत जिसके पास पूरा मैंडेट हो, वो आके मुल्क की मईशत को इस्लाहात के ज़रिए मुस्तहकम करने के लिए अपना जमहूरी किरदार अदा करे। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के चेयरमैन PTI सजा मुअत्तली दरख्वास्त में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज अदालत से गैर हाजिर हो गए। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त, इलेक्शन कमीशन के वकील गैर हाजिर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के दौरान समाअत में अहम रिमार्क्स। कहा पीर तक कोई ना आया तो फैसला सुना देंगे। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ अदालत में पेश ना हुए। मुआवन वकील ने कहा अमजद परवेज़ की तबीयत ठीक नहीं, उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त इस वक्त अहम मोड़ पर है, 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। अदालत ने कहा हम ट्रायल कोर्ट वाला काम नहीं करेंगे, समाअत को पीर तक मुलतवी करते हैं, अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा एक शख्स जो 20 रोज़ से कैद में है उसे मज़ीद 3 दिन और कैद में रखेंगे। ताहम अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ की इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की अहलिया का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा। बयान में कहा कि चेयरमैन PTI की ज़िंदगी को संगीन खतरात लाहिक हैं। मुश्किलात ताख़ीर के बाद 22 अगस्त को खामन से तक जेल में मुलाकात हुई और चेयरमैन PTI और कानून की हुक्मरानी के साथ हैं। जेल में चेयरमैन PTI की सेहत ख़राब हो रही है। बयान हल्फी में ये भी कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने 5 सितंबर के केसेस डी लिस्ट कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI को नोटिस जारी किया था। फवाद चौधरी, असद उमर को भी नोटिस जारी किए गए। केसेस बेंच की अदम दस्तयाबी पर डी लिस्ट किए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुलाकात की। वफ्द में 8 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म शामिल थे। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात। वफ्द में 8 ममालिक के तलबा शामिल थे। मुलाकात में आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक होना चाहिए। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम और भारत की तरफ से आबादी के तनासुब तब्दील करने की कोशिश को भी उजागर किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुलाकात पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। इंडिया में मुसलमानों और ईसाइयों का हयात तंग करने वाले मोदी को यूनान में मुजाहरों का सामना। यूनान में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी नरेंद्र मोदी की एथेंस आमद एहतजाज। नरेंद्र मोदी की यूनान आमद। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की अपील पर एथेंस के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन का कहना था कि हम आलमी दहशतगर्द मोदी का असल चेहरा और भारत की मकरूह हकीकत दुनिया को दिखाते रहेंगे। मोदी को यूनानी पार्लियामेंट के सामने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाने के दौरान भी मुजाहरों और सख्त सिक्योरिटी का सामना करना पड़ा।
कराची के इलाके लिसबेला चौक के करीब सीवरेज नाले में जोरदार धमाका हुआ। नाले पर मौजूद दुकानें मुनहदिम और करीबी दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके में 8 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक धमाका नाले में गैस भरने की वजह से हुआ। कराची में लिसबेला के करीब नाले में जोरदार धमाका। 500 मीटर नाला फटने से हर जानिब धुआं फैल गया। 8 अफराद जख्मी हुए और 6 से ज्यादा दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। साथ ही धमाके की नौयत जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गयी। गटर लाइन में धमाका हुआ है, जो सेवरेज की लाइन जा रही है, जो मेन गटर जा रहा है, उसके अंदर ये धमाका हुआ है। तो एक होटल थी, उससे गिरने से 2 आदमी जो है उसका एक हिस्सा गिरने से 2 आदमी जख्मी हुए, 2 हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस की इब्तदाई तहकीक के मुताबिक धमाका नाले में गैस भरने से हुआ। बम डिस्पोजल यूनिट ने भी तस्दीक कर दी कि धमाका नाले में गैस के बाइस हुआ। लिसबेला में गैस के बाइस नाले में धमाका। सोल्जर बाजार सीवरेज ब्लास्ट में एक नौजवान पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। पुरस्कार तौर पर लापता होने वाले नौजवान अरीब ताहाल ना मिल सका। अहले खाना का कहना है कि अरीब धमाके से चंद सेकंड कबल ही दफ्तर से बाहर निकला था। अरीब के निकलते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद से उसका कुछ पता नहीं। अस्पतालों में जख्मियों में भी अरीब को तलाश किया गया, लेकिन उसका कुछ मालूम ना हो सका। वगैरह उतार के तो एक कस्टमर आ गया, उसका वो ड्रिलिंग करके वो खुला लेने दुकान से के लिए निकला था। जैसे ही वो बाहर निकला वैसे ही धमाका हो। जब से वो लापता है और मैं जब से ख्वार हो रहा हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं है, ना कोई मुझे कोई बता रहा कि भाई वो कहाँ है, किस हाल में है। मैं जब से परेशान घूम रहा हूँ, कोई मेरे से आके पूछ नहीं रहा भाई क्यों बैठे हो, क्या है। मैं जब से परेशान घूम रहा हूँ। मौसम की बात करेंगे। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। सूरत हाल क्या है, मज़ीद जानेंगे मोइन जुबैर से। जी मोइन, बताइएगा। सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता रात से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो इस वक्त भी जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर इस वक्त गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिससे बाइस जो गर्मी और हब्स की शिद्दत है उसमें वाज़े तौर पर कमी देखी जा रही है। मौसम की इस तब्दीली के बाइस लाहौर के जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता जो बारिश के बाइस बिजली है वो कई इलाकों में इस वक्त गायब हो चुकी है। लेस्को के मुताबिक 50 से ज़ायद फीडर्स जो लाहौर के हैं वो ट्रिप हो चुके हैं, जिनकी बहाली का काम बारिश का सिलसिला जैसे ही रुकता है उसके बाद शुरू कर दिया जाएगा। बारिश के बाइस लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी ना खड़ा हो, इसके लिए जो MD वासा हैं उन्होंने एहलकारों को फील्ड में मुतहरिक होने की हिदायत जो है वो जारी कर दी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर में बारिश का जो बहुत शुक्रिया। दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों ने बूरेवाला में एक और शख्स की जान ले ली। भारत की जानिब से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मुकाम पर दाखिल। हिफाजती बंद टूट गया। विहाड़ी में मुताद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। दूसरी जानिब मुल्क की बालाई इलाकों समेत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश हुई। बालाई इलाकों का मौसम सर्द हो गया। भारती आबी जाहरियत, एक और शख्स दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों की नजर हो गया। 2 लाख क्यूसिक पानी दरियाए सतलुज पर हेड इस्लाम में दाखिल। हिफाजती बंद टूट गया। विहाड़ी में मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। दरिया सतलुज दीपालपुर हेड सुलेमानकी के मुकाम पर सैलाबी पानी का बहाव तेज हो गया। लोधरा में मौजूद चोटला का बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मुतासरा इलाकों में जिले इंतजामिया रेस्क्यू टीमें तैयार। मुतादिद अफराद को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल कैंप्स में चेकअप और मौसमी बुखार की जरूरी अद्वियात फराहम की जाने लगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बारखान में आंधी और बादल बरसे। बलाई इलाकों का मौसम सर्द हो गया। शहर कायद में आज भी बादल छाए रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अल्लाह पर यकीन हो तो ऐसा। मलेशिया में मस्जिद में नमाज के लिए आने वाले शहरी अपने फ़ोन जूतों की तरह पीछे रैक में छोड़ देते हैं। शहरियों को बेहद यकीन है कि उनका फ़ोन कोई नहीं उठाएगा। सोशल मीडिया पर मलेशिया की वीडियो वायरल हो रही है, जो देखने वालों का ईमान ताज़ा करने के लिए काफ़ी है। बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के नए बादशाह। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड नाम कर लिया। 100 वनडे इनिंग्स में सबसे ज़्यादा 5142 रन बनाने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। कप्तान ने 58.43 की औसत से रन बनाए, जिसमें 18 सेंचुरियां और 50 निफ्ट सेंचुरियां शामिल हैं।
कवानीन और इखलाकी इक़दार की खिलाफ वर्जी पर लाहौर के थिएटर सील। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक नाज, तमासील, शमा, सितारा, अल महफिल थिएटर को कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की हिदायत पर अमल करते हुए सील कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि नाजेबा गुफ्तगू या हरकत जो हमारे कल्चर के खिलाफ हों, ऐसे थिएटर को आज इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदकिस्मती से लाहौर में ऐसा थिएटर पेश किया जा रहा है जिसे देखकर हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वार्निंग के बावजूद थिएटर्स में ऐसा काम जारी है, इसलिए तमाम थिएटर्स को सील किया जा रहा है। और सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूजिकल नाइट का इनेकाद। पाकिस्तानी और सऊदी गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। जद्दा के मकामी होटल्स में सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुशीर नौशीन वसीम की जानिब से मुनाकिदा पाक सऊदी नाइट में सैकड़ों मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। सऊदी गुलकारों के अलावा पाकिस्तान से आए हुए गुलकारों ने मस्ती से भरपूर गाने गाकर हाज़रीन को खूब महसूस किया। इस्लाम कबूल करके फ़ातिमा नाम रखने वाली राखी पहली बार उम्रे के लिए रवाना। वीडियो पैगाम जारी कर दिया और कहा कि पहली बार उम्रे के लिए जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बुलावा आया है। मोहम्मद राना किसके साथ खुश रहना चाहते हैं? पाकिस्तानी अदाकार मोहम्मद राना की बीवी के हमरा वीडियो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए। खबरों में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।